हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक टॉक विद आरवी। तो जैसे कि आज हमने देखा कि हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल थे जो हमने कल शेयर किए थे, आज बाजार ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किए और बाजार ने कहीं ना कहीं आज जब गैप डाउन करने के बाद हमारे सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 51,263 का, जो मैंने कल भी बोला था बाजार इसमें काफ़ी बार यहाँ पे रुक रहा है, तो ये एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट कर सकता है। तो बाजार वहीं पे आज बाजार आके सपोर्ट बनाया और यहाँ पे वापस से जो सेलर्स थे उनको ट्रैप करते हुए बाजार ने वापस से अपर साइड का मोमेंटम दिया और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी थी आज साइडवेज ही एक्सपायरी बंद हुई है, क्योंकि कहीं मोमेंटम को ऐसा सच देखने को नहीं मिला। राइट, हम कल किस तरह से हम बैंक निफ्टी में दोनों में काम कर सकते हैं, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ये सब चीज़ हम डिस्कशन करते हैं चार्ट्स में। तो आप देखिए, आप आज के दिन हुआ क्या, बाजार का आज के दिन हुआ क्या, सबसे साइकोलॉजी समझते हैं। अगर बाजार आज जब गैप डाउन खुला है, गैप डाउन हम बोले तो 51,700 बंद हुआ था, 51,400 में जब खुला है, जब 300 पॉइंट नीचे खुला है 500 के आसपास एस्टिमेट, अब 200 पॉइंट बाजार नीचे खुला है, नीचे खुल के बाजार वापस नीचे गया 200-300 पॉइंट 250 पॉइंट। तो बाजार में अगर सेलर जो था, जो यहाँ पे सेलिंग किया है, और यहाँ पे जो सेलर था जो लास्ट में सेलिंग किया है, अगर वो सही में बहुत स्ट्रॉन्ग था तो उसको ये लेवल तोड़ देना चाहिए था 51,260 का। बाजार इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाया। इनफैक्ट यहाँ पे जो बायर्स थे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स थे कि वो वापस से बाजार को यहाँ से खींच लिए। तो बाजार में जो सेलिंग आई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं थी, कहीं ना कहीं वीक थी वो। तो मुझे क्या बता रही कि बाजार में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है हमारे इंडियन मार्केट में। राइट, उसको इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, डाउ में क्या हो रहा है, नास्डैक में क्या हो रहा है, वो अपने चाल में चल रहा है, वो अपने सपोर्ट्स में सपोर्ट्स ले रहा है। तो जब बाजार अपने सपोर्ट में सपोर्ट लेता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए नीचे आता है, तो कहीं ना कहीं बाजार में एक बुलिश, जब बाजार बुलिश रहता है तभी तो सपोर्ट वर्क करते हैं। बाजार बुलिश नहीं रहेगा तो सपोर्ट वर्क नहीं करेंगे। सपोर्ट काम कर रहे हैं, बाजार में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ है, बुलिशनेस है, ये मुझे यहाँ पे बता रही है। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि बाजार में कहीं ना कहीं हमें जो ट्रेड बनाने, बुलिश श्रेणी बनाएंगे तो उसके चलने की जो प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा हाई रहेगी। राइट, अब यहाँ देखते हैं किस तरह से हमें कल के दिन काम करना है इसमें। राइट, अब निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक के जो लेवल्स है कल के हैं, मेरे कुछ लेवल्स मैंने शेयर किया आपको। इसका पिवट लेवल है 51,398 का। जब तक बाजार इसके, जब अब कल के दिन सपोज करो बाजार क्या करता है, जब इसके ऊपर खुलता है, यहीं पे फ्लैट खुल के इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, मुझे बढ़िया ग्रीन कैंडल की जो कैंडल होती है, जो मैं आपसे बोलता हूँ, एक ग्रीन कैंडल की बढ़िया यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा मतलब 50% बॉडी यहाँ क्लोज मिल जाती है। उसका बाजार यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करता है अगर, और बाजार यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं बाजार यहाँ पे एक बुलिश व्यू देने को जा रहा है। बल्कि बाजार यहाँ से आया, यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर यहाँ से वापस बाजार फट सकता है ऊपर की तरफ। हमें यहाँ पे ट्रेड कब बनाना है, ट्रेड तब बनाना है जब हमें श्योर अच्छा ट्रेड तब मिलेगा जब बाजार 51,453, बाजार इस रेंज के ऊपर इसके ऊपर बाजार क्लोजिंग दे दे, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज दे दे, 50% की अच्छी बॉडी यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए। क्लोजिंग मिलने के बाद बाजार सस्टेन करने लगे तो हम यहाँ पे एक बुलिश व्यू के लिए प्ले करेंगे, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 51,515 का, दूसरा 51,570 का, और तीसरा 51,650 के आसपास का हम टारगेट लेके चलेंगे। 3 टारगेट्स मेरे होंगे कल के दिन बैंक निफ्टी में। और सपोज करो कल के दिन बैंक निफ्टी खुलता है, खुलने के बाद ही बाजार गिरता है, गिरेगा तो हम सेल कब करेंगे, हम सेल कहीं नहीं करेंगे, हम सेल तब करेंगे जब बाजार 51,250-260 के नीचे क्लोजिंग दे देगा। 250-260 के नीचे मुझे अच्छा बढ़िया कैंडल क्लोज मिल जाता है 250 जोन के नीचे, तब बाजार में हम सेल ऑफ के लिए प्ले कर सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 51,150 का, दूसरा टारगेट मेरा होगा मोटा मोटी 51,100 का, तीसरा मेरा टारगेट होगा 51,000 का। 3 टारगेट मैं कल के दिन डाउन साइड में लेके चलूंगा। और बाजार कल के दिन सपोज करो फ्लैट खुलता है, कल के दिन गैप अप भी खुल जाता है, फ्लैट तो हम बात कर लिए, गैप अप खुलता है कहाँ पे 51,142 में, और गैप अप खुलते अगर इसका लेवल तोड़ देता है, खुलने के बाद ही इसके ऊपर चले जाते हैं 51,452 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पे कहने कि हम बाइंग साइड के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। अगर उसके बाद बाजार शुरुआत में भी ले सकते हो, या फिर अगर रीटेस्ट करके वापस पुल बैक दे तब भी ले सकते हो, आपके ऊपर है कि ब्रेकआउट में दो या फिर रीटेस्ट करके उसका हाई तोड़े तब लो, वो आपके ऊपर है, आपको किस तरह से बाजार में काम करना है। तो अगर कल के दिन बाजार गैप अप खुलता है तो गैप अप खुल के अगर वापस गैप को फिल करना है, फिर यहाँ से बुलिश हूँ, तब भी बुलिश के लिए जाऊंगा मैं कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कल के दिन बुलिश मोमेंटम आने की ज़्यादा बाजार के अंदर वो है, क्या बोलते चांस रहता है सेलिंग, क्योंकि बाजार वापस से सेलर को ट्रैप किया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं इस जोन में। तो बाजार में सेलिंग में जब भी बाजार नीचे का कहीं ना कहीं बाजार वापस उठ जाएगा, तो बाजार में सेलिंग तो अभी एग्रेसिव आने से रही, बाइंग एग्रेसिव आ सकती है कि बाजार में ऊपर का जोन पूरा खाली है, ऊपर देखो पूरा खाली है लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे बाजार ऊपर गया था वैसे ही गैप डाउन करके गिरा, तो वापस से बाजार ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे कुछ भी बाजार लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन नहीं दिख रहा, खाली एक रेजिस्टेंस जोन है 51,500 का, अगर क्योंकि ये जोन से सेलिंग आई थी तो यहाँ पे कहने के बाजार रेजिस्टेंस खा सकता है कल के दिन। राइट, तो अब निफ्टी में आ जाते हैं, निफ्टी में समझने की कोशिश करते हैं कल के दिन निफ्टी में कैसे काम करना है, उसकी एक्सपायरी भी है। तो निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी के अंदर क्या हुआ है कि निफ्टी बहुत अच्छा खुला, खुलने के बाद निफ्टी यहाँ पे क्या प्राइक्शन बनाया और उसका निफ्टी ऊपर गया, फिर आके वापस देखो पुल बैक लिया,
यहाँ पे रैली दिया, पुल बैक लिया, वापस से रैली दे रहा है। अब वापस से कल के दिन पुल बैक लेता है, पुल बैक देके वापस रैली देता है, तो हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। और निफ्टी कहीं ना कहीं आप देखने को आपको मिलेगा, निफ्टी वो भी बना रहा है, चैनल ही बना रहा है। देखो आप, निफ्टी एक बढ़िया चैनल बना रहा है। तो कल के दिन अगर निफ्टी इस चैनल में आता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग के लिए प्ले आउट करूंगा मैं। लेवल क्या है, 25,174 का, वहीं पे मेरा सपोर्ट प्राइस भी है, तो मैं बाइंग करूंगा। अपना टारगेट क्या होगा, जो अपर चैनल होगा इसका, मतलब कि अगर निफ्टी में अपर चैनल जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, निफ्टी का अपर चैनल अगर मैं यहाँ पे बना दूँ मोटा मोटी, क्या बनेगा अपर चैनल का, जो मेरा टारगेट होगा इसका मैं टारगेट लेके चलूँगा, ये इसके पार्ट का। अगर बाजार कल के दिन खुलते ही गिरता है या बाजार खुलने के बाद यहाँ पे सेलिंग मिलती है, तो यहाँ पे मैं लूँगा, इसका मेरा टारगेट होगा। फिर यहाँ पे अगर वापस लूँगा, वापस टारगेट होगा, क्योंकि निफ्टी क्या है, एक पैलेट चैनल में घूम रहा है, राइट। उसके बाद क्या है कि आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। कल के दिन अगर बाजार फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल गिरता है तब, अब फ्लैट खुल के बाजार डायरेक्ट ऊपर चले आता है, तो यहाँ पे देखूंगा इसका ब्रेकआउट का, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाए और बाजार सस्टेन करने लग जाए, तब भी मैं यहाँ पे बाइंग के लिए प्ले आउट कर सकता हूँ। जो कि मेरा टारगेट होगा गैप तक का 25,260 का, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो दूसरा टारगेट मेरा 25,300 होगा। 300 के ऊपर भी चले जाता है तो 25,400 500 भी मेरा टारगेट कल के दिन हो सकता है निफ्टी में। और क्या हो सकता है इसके अंदर, कल के दिन बाजार इसको तोड़ दे, किसको, 25,160 को, तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी बहुत है। बाजार में सेलिंग हमें तब करनी है जब बाजार 25,100 से लेकर 90 के नीचे क्लोजिंग दे दे। 25,090 से 25,100 का जो जोन है उसके नीचे बढ़िया क्लोजिंग मिल जाएगी, तब यहाँ पे हम सेल ऑफ के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। और एज बाजार सपोज करो कल के दिन गिरता है, यहाँ से गिर के नीचे आता है ना, तो ये भी बाइंग जोन है ना, ये पूरा बाइंग जोन। देखो बाजार कितना बार यहाँ पे स्ट्रगल किया था, तो यहाँ से वापस पुल बैक आ सकता है, बड़ा सा, यहाँ पे सेलर्स फंस सकते हैं, राइट। तो हमें ये चीज़ समझ के चलनी है बाजार में। और तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जरूर से करें। और कुछ भी आपको फीडबैक देना हो तो यू कैन गिव ए फीडबैक इन माय कमेंट बॉक्स, राइट। और एल्स आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हो, लेवल्स ट्रेडिंग विद आरवी नाम है उसका। और मेरा क्या बोलते हैं, जीमेल है, मेल भी आप कर सकते हो, कुछ आपको अगर कुछ भी इंक्वायरी लेनी हो तो। और लेवल्स वगैरह आपको समझना हो कि कैसे मैं क्रिएट करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लेवल्स है, डेली लेवल्स भी नहीं है। और ये लेवल्स बहुत करेक्ट काम करते हैं मार्केट में, आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। आप खाली शुरुआत में मार्केट खुलने के बाद आधी घंटा पौन घंटा वेट कर लोगे, 45 मिनट्स, तो बाजार में आप आराम से स्कैल्प कर सकते हो, बढ़िया स्कैल्प कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रैपिंग भी आता है, देन यू कैन मेक अ गुड ट्रेड्स, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।